नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ अलीशा हैदर नकवी और आप सभी का अभिवादन है डीएनपी इंडिया पर। अमेरिका और इजराइल हमेशा खुद को शांति और इंसानियत के पैरोकार बताते हैं, लेकिन उनकी नीतियां कुछ और ही कहानी बताती हैं। हाल ही में अमेरिका ने यमन की राजधानी सना पर एयर स्ट्राइक कर दी है, जबकि दूसरी तरफ ये दावा किया जा रहा था कि गजा के पूर्ण निर्माण की योजना जो है वो बनाई जा रही है। ये साफ दिखाता है कि इन देशों की नीतियां जो है वो दोहरी है। एक तरफ शांति की बातें, दूसरी तरफ युद्ध को बढ़ाना। इजराइल ने हाल ही में ये बयान दिया कि वो गजा के पूर्ण निर्माण की योजनाओं पर विचार कर रहा है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि इजराइल की नीतियां हमेशा से फलस्तीन को कमजोर करने की रही हैं। जब गजा को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई, तो अब पूर्ण निर्माण की बातें करना सिर्फ एक दिखावा सा लगता है। दरअसल मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से वॉर के आसार जो है वो नजर आने लगे हैं। हाल ही में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने हूती रिबल्स को कड़ी वार्निंग दी थी कि अगर रेड सी में उनके अटैक्स नहीं रुके तो अमेरिका जो है वो कड़ा एक्शन लेगा। ट्रंप की इस चेतावनी के बाद कुछ ही घंटों के बाद रविवार को अमेरिकन फाइटर जेट्स ने यमन की कैपिटल सना पर जबरदस्त एयर स्ट्राइक की, जिसमें करीब 40 लोगों की मौत हो गई है और कई जो है वो घायल। अमेरिका का ये हमला साबित करता है कि वो मिडिल ईस्ट में अपनी ताकत का प्रदर्शन जारी रखना चाहता है। ये वही अमेरिका है जो दुनिया भर के मानव अधिकारों की बात करता है, लेकिन जब अपने हितों की बात आती है तो वो बमबारी से पीछे नहीं हटता। ये जो मीडिया रिपोर्ट्स आप देख रहे हैं, उन्हीं के हवाले से मैं आपको यह खबर बता रही हूँ। अमेरिका के हालिया स्ट्राइक सिर्फ रेड सी में हूती रेबल्स के हमलों का जवाब नहीं, बल्कि इसे एक बड़ी स्ट्रैटेजी का हिस्सा भी माना जा रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यूएस ने यह अटैक्स हूतीज को कमजोर करने के लिए किया है, ताकि फ्यूचर में वो इजराइल के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन ना ले सके। ट्रंप के आदेश पर यह अटैक हुआ है, लेकिन आपको बता दूं कि ये लास्ट अटैक जो वो दिसंबर में हुआ था, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जिन शिप्स पर हूतीज के हमलों के जवाब में मिलिट्री एक्शन का ऑर्डर दिया था, वो लास्ट अटैक दिसंबर में हुआ था। दिलचस्प बात यह है कि गजा सीज फायर के बाद से हूती फाइटर्स ने अपने अटैक्स रोक दिए थे, यानी कि दिसंबर के बाद रेड सी में किसी भी जहाज पर हूती रेबल्स का कोई हमला रिकॉर्ड नहीं किया गया था। हालांकि हूतीज ने गजा की ह्यूमैनिटेरियन एड रोके जाने के खिलाफ इजराइल को ओपन वार्निंग दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर गजा में रिलीफ सप्लाईज नहीं पहुंचती है तो इजराइल को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। ये बयान अमेरिका के उस एलाइज के लिए सिर्फ एक रेड फ्लैग बन गया, क्योंकि हूतीज के पास मिलिट्री स्ट्रेंथ और स्ट्रैटेजिक पोजीशन दोनों मौजूद है। अमेरिका का अटैक जो है मिडिल ईस्ट में बढ़ता इंस्टेबिलिटी का खतरा है। बता दें कि यूएस के इस अटैक के बाद मिडिल ईस्ट में इंस्टेबिलिटी और जो है वो बढ़ सकती है। अब ये देखना होगा कि क्या हुतीज इस अटैक के बाद जो है रिटेलिएट करेंगे या फिर अमेरिका और उसके एलाइज इसके आगे कोई और मिलिट्री एक्शन लेते हैं। फिलहाल तो ये साफ हो चुका है कि ये वॉर सिर्फ रेड सी के ट्रेड रूट की सिक्योरिटी को लेकर नहीं है, बल्कि ये एक बड़ा कनेक्शन इजराइल और गाजा कॉन्फ्लिक्ट से भी जुड़ा हुआ नजर आ रहा है। अब कुछ पॉइंट्स पर बात करेंगे। क्या गजा में फिर से वॉर शुरू होने वाला है? ये सबसे बड़ा सवाल है, अगर आपके जहन में भी आ रहा है तो। आपको बता दें कि इजराइल की नई स्ट्रैटेजी और अमेरिका की क्या भूमिका इसमें रहने वाली है, इसको भी तफसील से इसमें जानेंगे। मिडिल ईस्ट में फिर से वॉर के संकेत मिलने लगे हैं। हाल ही में इजराइल ने सीज फायर एग्रीमेंट के बावजूद गजा में कई बार जो है फायरिंग की, जिसे हमास समेत ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ने एग्रीमेंट का वायलेशन बताया। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल अपने हॉस्टेज के रिलीज के लिए लिमिटेड मिलिट्री एक्शन की जो है वो तैयारी कर रहा है और हर जगह इसकी चर्चा हो रही है। अमेरिका का यमन पर अटैक और गाजा का क्या कनेक्शन है? अमेरिका ने हाल ही में यमन की कैपिटल सना पर जो एयर स्ट्राइक किया है, जबकि लास्ट रिकॉर्डेड हौती अटैक जैसा मैंने आपको बताया कि वो दिसंबर में हुआ था। अब सवाल ये उठता है कि अगर हुतीज ने रेड सी में अटैक्स रोक दिए तो अमेरिका ने उन अटैक पर क्या किया? एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसका एक बड़ा कनेक्शन गजा वॉर से है। हूती रिबल्स पहले से ही क्लियर कर चुके हैं कि अगर गजा में ह्यूमैनिटेरियन एड को रोका गया, इजराइल ने हमला दोबारा शुरू किया, तो वो अपनी मिलिट्री ऑपरेशन जो है वो वापस से शुरू करेंगे। अमेरिका के संभावित थ्रेट को पहले से ही न्यूट्रलाइज करना चाहता है, ताकि इजराइल जब गाजा में मिलिट्री एक्शन करे तो हूतीज रेड सी या तेल अवीव पर हमला ना कर सके। हूतीज रिबल ने कैसे बनाया था रेड सी को अपना वॉर जोन, ये भी बताते हैं आपको कि गाजा में इजरायली हमलों के विरोध में हूतीज ने रेड सी में एक इजराइल बाउंड शिप को टारगेट करना शुरू किया था। रिपोर्ट्स के अनुसार इसमें ग्लोबल थ्रेट पर भारी असर पड़ा, क्योंकि इस रूट से एनुअल
एनुअली करीब 25,000 शिप्स गुजरती थी, लेकिन अब ये संख्या जो घटकर है वो 10,000 रह गई है। व्हाइट हाउस का प्रेस रिलीज के मुताबिक 2023 से अब तक अमेरिकन कमर्शियल शिप्स पर 145 बार हुतीज रिबल्स जो है वो अटैक कर चुके हैं, और लास्ट अटैक जो है दिसंबर में हुआ था, यानी कि ट्रंप के ऑफिस संभालने से पहले ये सिचुएशन बनी हुई थी। अब सवाल यह है कि क्या गजा पर इजराइल का नया हमला पॉसिबल है? तो आपको बता दें कि इजराइल के ऑफिशियल्स के रीसेंट स्टेटमेंट्स के इंडिकेशन मिले हैं कि वो हमास पर प्रेशर बनाने के लिए गजा में जो है वो लिमिटेड मिलिट्री एक्शन कर सकता है, लेकिन ऐसा होने की स्थिति में मिडिल ईस्ट और भी ज्यादा इंस्टेबिलिटी पैदा कर सकता है। अगर इजराइल फिर से गाजा में वॉर शुरू करता है तो हूती रेबल्स के साथ साथ अन्य प्रो पैलेस्टीन ग्रुप भी रिटेलिएट कर सकते हैं, जिससे पूरे रीजन में कन्फ्लिक्ट और ज्यादा बढ़ सकता है। अब देखना यह होगा कि इजराइल और अमेरिका की स्ट्रैटेजी का मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स पर क्या असर पड़ता है। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा, और आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है ये भी कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। बाकी ऐसी तमाम अहम जानकारी से जुड़े रहने के लिए बने रहिए डीएनपी इंडिया के साथ।